हमर नाम शून्य है, अहाँ सबके पता है तखन कहलखिन भाईजी। तो दुनिया में सब कहे छे कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ हो सकते हैं, बस आप लड़कियों को लड़कियों की तरह ना देखकर एक इंसान की तरह देखिए। एक्चुअली मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा लंबा चलने वाला, बोर हो तो बता देना, मैं उठ के चला जाऊँगा, ठीक है। मैंने वो लाइन इसलिए कही क्योंकि ये जो पोइट्री, ये जो किताब है, मुझे मेरी जो अगली परफॉर्मेंस है वो मेरी एक फ़ीमेल फ्रेंड से ही इंस्पायर्ड है, और ये जो डायरी है उसी ने मुझे गिफ्ट की थी। तो मैंने ये सोचा जो पहला कॉट होगा मैं उसी के नाम लिखूँगा, तो इसीलिए ये जो था ये उसी के लिए है। वो अभी मेरे से यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है तो वो आ नहीं पाई, अगर आती तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन आ नहीं पाई तो कोई बात नहीं। कविता है नारी बेचारी रह जाती है। एक्चुअली जब वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते हैं या मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, तब हम दोनों एक दूसरे को बेटर समझ पाते हैं। और एक समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि मेल और फीमेल्स एक दूसरे को समझे, ना कि एक दूसरे से कॉम्पिटिट करे कि लड़का बेस्ट या लड़की बेस्ट, ठीक है। तो मेरी जो कविता थी वो ये थी कि नारी बेचारी रह जाती है, हमारे जीवन में बहुत से अभिनय निभाती है, हमारे जीवन में बहुत से अभिनय निभाती है। कभी माँ, कभी बेटी, कभी बहन बन जाती है, इस जग को जन्म देती है, ये सारा संसार खुद में समाती है, फिर भी नारी अंत में बेचारी रह जाती है। जब भी कुछ नया करने जाती है, जब भी कुछ नया करने जाती है, आगे बढ़ने का सोचती है, हर बार कुछ बंदिशें लगाकर रोक दी जाती है। कभी तुम लड़की हो, कभी समाज बुरा है, कभी तुम ही तो घर की इज्जत हो, तो कभी लोग क्या कहेंगे। इन दकियानूसी जुमलों के साथ पीछे धकेल दी जाती है, नारी अंत में बेचारी रह जाती है। अगर निकले ज़रा सा गली मोहल्ले में बाहर, अगर निकले ज़रा सा गली मोहल्लों में बाहर, तो क्या पहना है, कैसी दिख रही है, कैसे चल रही है, कहाँ जा रही है, सबकी नज़रें इसी पर टिकी रहती है। माँ बाप से ज़्यादा फिक्र बेटी की तो मोहल्ले के लोगों को रहती है। अभी 18 की ठीक से हुई भी नहीं, अभी 18 की ठीक से हुई भी नहीं, और घर पर रिश्ते आने लगे हैं। माँ बाप क्या करे बेचारे, वो भी तो इस समाज में रहते हैं। ज़रा सी छूट दे दो अगर, ज़रा सी छूट दे दो अगर, तो बेटी को सर पर चढ़ा रखा है, ये ताना मार मार के जीना हराम कर देते हैं। घर शाम होने से पहले चले आना, अकेले कहीं बाहर मत जाना, कहाँ हो, किसके साथ हो, फ़ोन करके ज़रूर बताना। हाँ, घर वालों को फ़िक्र रहती है, मैं ये मानता हूँ, घर वालों को फ़िक्र रहती है, मैं ये मानता हूँ, मगर अब इन बंदिशों, इन शर्तों के साथ उसे अपना जीवन मंजूर है। आज़ादी तो मिली मगर जंजीरों में जीना मंजूर है, ये दुनिया का कैसा दस्तूर है। ज़माना तो बहुत तरक्की कर रहा है, ज़माना तो बहुत तरक्की कर रहा है, मगर लड़कियां आज भी घर में कैद रहने को मजबूर है। देखो अगली कविता जो है, कभी कभी होता है ना कि आपको अपनी एक्स की अचानक से याद आ जाती है, तो मन करता है कि मैसेज कर लेता हूँ, एक बार पूछ लेता हूँ कैसी है, होता है ना। तो मेरे को भी हुआ था, तो मैंने उसी पे लिखा था कि कविता है, शेर, गज़ल कह सकते हैं इसे। गज़ल को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप उसे धुन के साथ पढ़ेंगे तो वो एक गाना बन जाता है, नहीं अगर शायरी की तरह पढ़ेंगे तो शायरी हो जाता है, शेर की तरह पढ़ेंगे तो शेर शायरी गज़ल है। एक दिन उसका ख्याल आया, कभी कभी ख्याल आता है कि पूछूं कैसी है वो, कभी कभी ख्याल आता है कि पूछूं कैसी है वो, फिर ऐसा लगता है कि क्यों बेवजह उसे परेशान करूं। अब मैं उसकी दुनिया नहीं, अब मैं उसकी दुनिया नहीं, अपनी एक अलग दुनिया में है वो, मुझे अब ये हक भी नहीं कि मैं उससे कोई सवाल करूं। वो बातें जो अधूरी रह गई, वो बातें जो अधूरी रह गई, वो आखिरी मुलाकात जो बाकी रह गई, अब बाकी ही रहे तो बेहतर है, अब वो यादों में ही रहे तो बेहतर है। क्यों अब पुराने ज़ख्मों को कुरेद कर फिर दर्द आबाद करूं, क्यों इस खालीपन का अब मैं मलाल करूं। वो चाहता नहीं जब ताल्लुक़ रखना कोई, तो फिर मैं ही क्यों उसके पीछे खुद को बेहाल करूं। दुआ बस यही है
दुआ बस यही है, जहाँ रहे आबाद रहे वो, जहाँ रहे आबाद रहे वो। अगर सजदा नहीं करता, अगर अब सजदा नहीं करता तो क्यों उसके नाम बद्दुआ करूं। ऐसा भी नहीं कि बैर कर लिया है उससे, ऐसा भी नहीं कि अब बैर कर लिया है उससे, इतना भी बुरा नहीं था वो कि उसे मैं बदनाम करूं। अब एक ये जो कविता है, एक्चुअली मेरी कहानी ना थोड़ी डिफरेंट है, मेरी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि आपने लोगों को देखा होगा कि बिहार से सब दिल्ली जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए। मेरे साथ उल्टा है, मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूँ और फिर यहाँ पे आया हूँ, पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे हूँ। तो जब मैंने गाँव को देखा तो गाँव बहुत खाली लगा, तब समझ में आया रीज़न क्या था। तो मैंने लिखा था, ये जो अगला कविता है ये है गाँव के लोग। तो मैंने लिखा था कि गांव के बाशिंदों को अपनी आगोश में डुबा लिया, गांव के बाशिंदों को अपनी आगोश में डुबा लिया, इस शहर की चकाचौंध ने हर किसी को अंधा बना दिया। वो खेत खलियान, वो मिट्टी का रास्ता सब पीछे छुड़वा दिया। शहर की रंगीन रातों ने गांव की शामों को भुला दिया। छूट गए सब दोस्त यार, छूट गए सब दोस्त यार, छूट गया सारा संसार। जवानी के जोश ने बचपन की यादों को गवा दिया। वो पूरे इलाके के मशहूर लोग, वो पूरे इलाके के मशहूर लोगों ने एक छोटे से कमरे को अपना घर बना लिया। फुर्सत कहाँ है अब किसी के पास चाय पे चर्चा के लिए, अपना ख्याल भी ना रहे इतना व्यस्त बना दिया। शून्य बहुत दिनों के बाद दिखे हैं वो पुराने लोग, शून्य बहुत दिनों के बाद दिखे हैं वो पुराने लोग। त्योहारों के नाम पर सही शहर ने गांव वापस आने का कम से कम एक बहाना तो दिया। और ये अब मेरा लास्ट कविता है, मेरी लास्ट कविता है। ये कविता थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, और लास्ट लाइन इसकी बहुत हिट करती है। जो लास्ट लाइन यही है, कविता का जो टाइटल है क्या से क्या हो गया होता, ठीक है। खुश हूँ कि ज़िंदा हूँ, खुश हूँ कि ज़िंदा हूँ, गम नहीं होता अगर मर भी गया होता। ये ज़िंदा लोग पहले से मुर्दा पड़े हैं, ज़िंदा लोग पहले से मुर्दा पड़े हैं, क्या ही होता अगर मैं भी मर गया होता। मान लिया है मैंने मेरी तकदीरों करम में नहीं है वो, मान लिया है मैंने मेरी तकदीरों करम में नहीं है वो, अगर वो मेरा होता तो कब का हो गया होता। ये वहम है मेरा कि मेरे बाद वो दिल नहीं लगाएगा कहीं, ये वहम है मेरा कि मेरे बाद वो दिल नहीं लगाएगा कहीं, ऐसा था तो मेरे बाद काफिला रुक गया होता। इल्ज़ाम लगाया है बेवफाई का उसने मुझ पर, इल्ज़ाम लगाया है बेवफाई का उसने मुझ पर, अगर वो खुद इतना अच्छा था तो अब तक खुदा हो गया होता। लास्ट लाइन है, उसका जाना भी बहुत ज़रूरी था शून्य, उसका जाना भी बहुत ज़रूरी था शून्य, वरना अब तक तू क्या से क्या हो गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद।